हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि एचटेट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो एचटेट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब मैथ्स की सीरीज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और एचटेट में तो मोस्टली ऐसा होता है। रीजनिंग में, मैथ्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल चेंज नहीं होती, एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके। और कई बार स्टेटमेंट में कुछ जो है डिजिट नंबर्स का चेंज हो जाता है एंड पैटर्न सेम रहता है। तो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे टीजीटी का, एचटेट टीजीटी मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2020 का। ओके। जो 60 मार्क्स का मैथ आता है वो हम सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स वाला अलग वीडियो में कर लेंगे। जो 91 से 150 क्वेश्चंस रहते हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये पार्ट 1 रहेगा। कुछ क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। और हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं सेट ए लिया है ये मैंने। क्वेश्चन सभी सेट में सेम है, बस आगे पीछे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विच हैज़ ए हाइट ऑफ 14 मीटर्स एंड ए बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर इज। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया बताना है सर्कुलर सिलेंडर का। तो जस्ट आपको यहाँ पर तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है सर्कुलर सिलेंडर का? 2πr/r+h। तो जस्ट वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस कितनी बताइए यहाँ पर हमें? 3 इंटू 3 प्लस हाइट है हमारे पास 14। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड आपको सॉल्व करना है। 3 इंटू 17 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 7। इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2244 डिवाइडेड बाई 7। एंड सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 320.57 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4√2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी यदि एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है। तो देखो एक ट्रायंगल है, और कैसी है ये ट्रायंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड आइसोसेलेस है, तो 4√2। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? 4√2। ठीक है, नेम कर देते हैं इसमें हम यहाँ पर ABC। तो इस वीडियो में गाइज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस की ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक से भी सॉल्यूशन देखेंगे एंड कंप्लीट भी देखेंगे दोनों। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे यहाँ से हो जाएगा 32, तो यहाँ से भी क्या आएगा? 32। सम करोगे तो 64। अब स्क्वायर हटाओगे तो 64 का स्क्वायर रूट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। AC की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो वो हमारी आ गई है 8। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ओके, बट थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो चलो देखो 93 में क्या है।
द डिस्टेंस ऑफ द chord ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से दूरी है। तो आपको क्या बताना है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। बस आपको इतना सा फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसके अंदर ये हो गया सर्कल में सेंटर, ये हमने बना ली यहाँ पर कॉर्ड। और देखो ये हो गया डिस्टेंस, हमें जो फाइंड आउट करना है ये वाला, सेंटर से यहाँ तक का, कॉर्ड तक का। तो रेडियस हमें देखो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाय हाफ कर देंगे उसका। तो 20/2 करोगे तो 10 हमारे पास क्या आ गई यहाँ से रेडियस। तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10। इधर से मिला ज्वाइन करना चाहो तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसको अगर हम नेम दे दें ए बी, सेंटर को ओ और इस पॉइंट को सी नेम दे दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, क्या गिवन है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास गिवन है 16। तो ये 16 है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। ये टोटल जो है 16 है। तो यहाँ तक और यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 8 और 8। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो अगर आप OC की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो OC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, विजिबल है यहाँ आपको, थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ मैं। तो OC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AO स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर सॉरी माइनस AC स्क्वायर। इसको इरेज कर देते हैं, माइनस AC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, AO की वैल्यू कितनी है 10 माइनस AC की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 100 माइनस 64, और यहाँ से कितना आएगा 36, और वैल्यू स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगी 6। तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखो क्या है, हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए लीड सर्कुलर सिलेंडर 28 सेंटीमीटर हाई एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। एक शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इससे 1.5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब जो बुलेट्स हैं इसको आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। तो यानी कि आपको दोनों की वॉल्यूम्स को अगर हम कंपेयर कर दें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी बुलेट्स हम इससे बना सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ही इसमें मैटर करेगी। तो देखो सबसे पहले आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है और जो है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्फेरिकल वॉल्यूम का, स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। और उधर से अगर हम बात करें कि सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितनी बुलेट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, मान लेते हैं कि n बुलेट्स हम बना सकते हैं, और जिसकी वॉल्यूम V1 है, और इसकी इधर सिलेंडर की वॉल्यूम हम मान लेते हैं V। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इंटू V1 इज इक्वल टू V। तो n इंटू V1 क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, यानी कि 1.5 का क्यूब करोगे, सॉरी 1.5 तो क्या है हमारा डायामीटर है। तो रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगी 1.5/2। तो इसको पॉइंट को हटा दो तो 15/20 हमारी रेडियस आ गई। तो आर क्यूब है तो यानी कि ये 3 टाइम्स होगी हमारे पास। ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर क्या है यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है 28। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 से, फिर ये 3 और 4। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6। यहाँ पर 6 को भी कट कर दो, यहाँ पर आप
ऊपर दोनों हमारे पास 3 रह गए और यहाँ पर क्या है 6 × 6 एंड 28। तो यहाँ पर देखो 6 × 6 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कर देते हैं 2 पर और इसको भी कट कर देते हैं 2 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 × 2 × 28 और यहाँ पर क्या था, ये 4 × 4 है, ये इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारी 28 × 4 × 4, इसको भी 4 ही लिख लो। तो इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1792। तो 1792 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पर चेक कर लेती हूँ मैं, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। नीचे हम स्पेस है हमारे पास, इसमें सॉल्व कर लेंगे। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर इज। तो इस क्वेश्चन में देखो, हिंदी में देख लेते हैं। प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो आपको यहाँ पर ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल कैसे गिवन है। ट्रायंगल जो है हमें इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो इसकी हमें हाइट यानी कि ये निकालना है। तो नेम दे देते हैं यहाँ पर ABC and D, ओके। तो देखो यहाँ पर जो साइड है हमें 12 गिवन है। तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AB = BC = AC। तो एरिया देखो, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो सिंपल ट्रिक है, फॉर्मूला यूज़ करो हाइट निकालने का। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। जस्ट वैल्यू पुट करो, √3/2 इंटू साइड की वैल्यू पुट करो, तो आपका आंसर आ गया 6√3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। लेकिन कई बार जो है फॉर्मूला माइंड में नहीं रहता, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कई बार स्किप भी हो जाता है माइंड से, बट आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल इजी फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का √3/2 है, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो √3/4 इंटू साइड हमारी क्या है 12। ये फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। तो √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कट कर दो 4 3 जा, तो 36√3 यहाँ से आ गया हमारे पास एरिया। तो एरिया एक और कौन सी तरीके से निकाल सकते हो आप, हाफ ऑफ, एक एरिया का फॉर्मूला जो सिंपल होता है हमारे ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो 6 AD, और यहाँ पर एरिया हमारा ये क्या निकला है 36√3, तो कट कर दोगे क्या आ जाएगा 6√3, तो AD हमारा क्या आ गया 6√3। तो ये दूसरा मेथड था, तो जिससे आप करना चाहें सॉल्व उससे कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिटेल में मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, शॉर्ट में नहीं बता रही हूँ। देखो तो टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 अप टू टेंजेंट 89, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो यहाँ पर टेंजेंट 1, यहाँ पर हम पेयरिंग कर लेते हैं। टेंजेंट 1 को उठा लिया और यहाँ से लास्ट वाला टेंजेंट 89 को उठा लिया, ठीक है। टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89 को ले लिया, पेयर कर दिया इनका। उसके बाद टेंजेंट 2 और इससे पहले क्या आएगा टेंजेंट 88 आएगा, इनकी पेयरिंग कर ली हमने। टेंजेंट 2 और टेंजेंट 88 की पेयरिंग कर ली। इसके बाद आएगा टेंजेंट 3, टेंजेंट 87, आप लिखना चाहें करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। और लास्ट जो बनेंगे 44 और 46 का पेयर बनेगा, तो 45 ही है जो अकेला रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद टेंजेंट 1 इंटू, देखो डायरेक्ट आपको वैसे पता होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, अब इस तैयारी स्टार्ट की है तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। टेंजेंट 89 को आप क्या लिख सकते हो 90 डिग्री -1, ओके।
और 88 को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, यहाँ आएगी ब्रैकेट, और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री। तो अब देखो, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 1 डिग्री, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट 1 में। इसके बाद ये सेम सभी में हो जाएगा, टेंजेंट 2 इंटू कोटेंजेंट 2 अप टू टेंजेंट 44 इंटू कोटेंजेंट 44, और यहाँ पर क्या रह गया, बस टेंजेंट 45। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। इसका यूज़ कर लेंगे बस अब हम यहाँ, तो tan 1 इंटू 1/tan 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/tan 2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे सारे आपस में, तो ये भी tan, इसको भी क्या हो जाएगा tan 44 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। बस हमारे पास क्या रह गया, tan 45, और tan 45 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 97 है अब हमारे पास। 97, चलिए देखिए, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 592 and 518 respectively. If the sum of the numbers be 296, then the numbers are। तो देखो HCF का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इट मीन्स HCF हमेशा LCM से ग्रेटर ही रहेगा, एक बात हुई ये। तो हमें गिवन क्या है, HCF को हमने H ले लिया, LCM को हमने L ले लिया। हमें गिवन है कि इन दोनों का सम जो है 592 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 518 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और दोनों का एडिशन कर दो, 1 + 2 कर दो अगर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2H इज इक्वल टू, इनका एडिशन करोगे ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 555। तो H की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो L की वैल्यू निकाल सकते हो। 592 में से 555 माइनस करोगे तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी 37, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर्स क्या हैं, x और y है। तो x और y है, आपको पर एक कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए कि HCF और LCM की जो प्रोडक्ट होती है वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट की इक्वल होती है, ये कंडीशन आपको लर्न रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर HCF और LCM, सॉरी 337 नहीं, क्या आया था हमारा 37, इनकी प्रोडक्ट जो है नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल, और नंबर की प्रोडक्ट जो है x इंटू वाई हो जाएगी। उसके बाद नंबर्स का सम गिवन है हमें कितना है, 296, यानी कि x प्लस वाई गिवन है हमें 296। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 296 माइनस वाई। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी हमारे पास, 555 मल्टीप्लाई 37 इज इक्वल टू 296 माइनस वाई इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लो अब आप, ये हो जाएगा 296y माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वाई स्क्वेयर माइनस 296y प्लस 555 मल्टीप्लाई 37 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी जो इक्वेशन बन गई है, तो इसको आप पेयर निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पेयर बनेंगे। देखो 296 को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो,
296 को सॉल्व कर सकते हो आप। अगर हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज़ रखा है ताकि सॉल्व करना ईजी हो जाएगी, क्या क्या पेयर प्रोडक्ट से क्या क्या बनेंगे, 555 और 37। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करा दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आएगा 111 और यहाँ से हो जाएगा 185, लेकिन माइनस का साइन है आगे तो हमें दोनों माइनस के चाहिए। तो 111 और 185 यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, तो उस तरफ जाके दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 111 और 185 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर y को आप पुट करोगे इसमें से इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि सम है ना, इसमें पुट कर लो। y की वैल्यू एक बार आप 111 पुट करोगे तो x की वैल्यू 185 आ जाएगी, और एक बार 185 पुट करोगे तो x की वैल्यू 111 आ जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, 185 और 111, ये हमारे दो नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर क्या है, 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 97 में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से इस क्वेश्चन को। तो अभी मूव करते हैं 98 पर। ओके, 98 में देखो क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। 98, if -2 and 3 are the zeros of quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b, then तो आपको a और b की यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि क्या होगी इनमें से। ठीक है, तो इसका देखो एक तो लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, तो दोनों ही कर लेते हैं। तो देखो शॉर्ट मेथड जो है पहले वही देख लेते हैं कि आपके पास गिवन क्या है, पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो एक तो ये होगी आपके पास। अब आपको इसको कंपेयर कराना होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल कंपेयर कर देंगे सॉरी, सम ऑफ रूट्स ये हमारे रूट है -2 + 3, तो ये किसके इक्वल आया, यहाँ से हमारे 1 के इक्वल आया। इसके इक्वल कंपेयर करेंगे तो क्या है, ये a + 1, बट इसके आगे साइन किसका होता है, माइनस का। तो कंपेयर करा हमने ये 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस है, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हम कंपेयर करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनकी प्रोडक्ट करोगे -2 और 3 की, वो क्या आ जाएगी, -6, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारी कितनी आ गई है, -6। तो आंसर देख लो, -2, -6। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो जस्ट वही है कि ये जो हमारी इक्वेशन है कंप्लीट, इसमें पहले एक बार क्या पुट करोगे, x को -2 पुट करोगे, फिर क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। तो एक इक्वेशन आएगी जब -2 पुट करोगे, एक इक्वेशन आएगी जब 3 पुट करोगे, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देना, दूसरे में वैल्यू पुट कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, लॉन्ग मेथड और बेसिक मेथड है, बट आपको इसी से करना चाहिए एग्जाम में। ओके, तो मूव करते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास, द इमेज ऑफ पॉइंट 3,8 इन द लाइन x + 3y = 7 इज। तो यहाँ पर आपको इमेज बतानी है कि क्या बनेगी। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, x + 3y = 7 आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अगर हम देखो इस तरह से हमारे पास ग्राफ होता है, अगर हम एक पॉइंट मान के चलते हैं a 3,8 है और इसकी इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो इतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, तो इसको हम b नाम दे देते हैं और यहाँ सेंटर पे हम c नेम दे देते हैं। और ये हमारी जो लाइन है
x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, करेक्ट। अब देखो जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर ये इमेज भी उतने डिस्टेंस पर ही बन रही है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सी बी। ओके, तो इट मीन्स अगर हम मिड पॉइंट्स इन दोनों के लें तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि वो यहीं से पास कर रही है लाइन, ठीक है। तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करें तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, अगर हम इसके पॉइंट्स ले लेते हैं P, Q, तो देखो 3 प्लस मिड पॉइंट यूज़ कर दो, 3 प्लस P/2 प्लस इसके अंदर इक्वेशन में यूज़ करेंगे ना, प्लस 3 इंटू वाई का मिड पॉइंट क्या, क्योंकि इसी लाइन को सेटिस्फाई करना है, और इधर से मिड पॉइंट वाई वाला क्या बनेगा 8 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, देखो 2 LCM में उस तरफ जाके 14 हो जाएगा, और यहाँ से क्या है 3 प्लस P और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, क्या मिलेगा 24 प्लस 3Q, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास P प्लस 3Q इज इक्वल टू 14 माइनस 27, P प्लस 3Q इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। अब ऑप्शंस पुट करो, ऑप्शंस पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखो जो ऑप्शन, देखो माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि देखो माइनस इक्वल टू माइनस में है ना, तो प्लस वाली वैल्यू तो माइनस देगी नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब -4 को -1 पुट करके देख लो, P को -4 पुट करो, Q को -1 पुट करोगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी -7, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 4 ही राइट आंसर होगा, पुट करना चाहो तो देख सकते हो पुट करके, P को -1 पुट करोगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू Q को -4, तो हमें क्या मिलेगा -1 -12 इज इक्वल टू -13, और यही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों ही तरीके से हम कर रहे हैं, बेसिक से भी कर रहे हैं और ट्रिक से भी कर रहे हैं। बेसिक आना ज़रूरी है, कई बार माइंड में से ट्रिक्स स्किप हो जाती हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो है प्रोबेबिलिटी से। 10 persons are seated at a round table. The probability that 2 particular persons sit together is। तो इसको मैं डिटेल में समझा रही हूँ, ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम में। तो देखो अगर हम बात करें कि 10 पर्सन जो हैं एक टेबल पर बैठेंगे, तो इसमें से बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्सन सिट टुगेदर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो विशेष व्यक्ति एक साथ, उनके बैठने की क्या प्रोबेबिलिटी, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनकी अकेले बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि कितने वेज में 10 पर्सन अकेले बैठ सकते हैं एक राउंड टेबल के साइड में, तो उसका फॉर्मूला अलोन यानी कि अकेले बैठने का होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 persons कैन सिट अलोंग इन n-1 फैक्टोरियल ऑफ वेज, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, तो 10-1 करोगे 9 फैक्टोरियल आ गई हमारे पास। और उसके बाद अगर हम निकालें कि कितने केसेस बने, ये तो उसके बाद कितने केसेस बनेंगे जब ये साथ में बैठ सकते हैं, तो देखो दो पर्सन को हमने साथ में बिठाया, इस तरह से बैठ गए, तो 8 वेज रह गए, बाकी के 8 तरीकों से हो गए, 3 3 6 और 2 8 तरीकों से और बैठ सकते हैं। अब ये जो दो बैठे हैं ये भी 2 तरीकों से बैठ सकते हैं, कि ये पहले बैठ जाए या ये इसके बाद फिर ये बैठ, ठीक है, पहले ये बैठ जाए या पहले ये बैठ जाए, तो 2 तरीकों से ये बैठ सकते हैं, और 8 से ये, यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितने की जो अकेले बैठ सकते हैं ये 9 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे तो इसको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको ओपन करो 9 फैक्टोरियल को, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक ओपन कर लो क्योंकि ये कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 2 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 9, तो 2/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल
प्रोसेस इन अर्थमेटिक वॉज डेवलप्ड बाय। अंक गणित में मूलभूत प्रतिक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था। तो ये किसने डेवलप किया था आपको ये बताना है। इसका आंसर है G.T. बसवेल, ओके, एंड लेनोर जॉन, ठीक है, इन्होंने ये जो है डेवलप किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, और वो है पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। मैं ये तो नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था हमारा मैथमेटिकल पेडागोजी से था। इससे पहले 2020 से पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे पेडागोजी के एग्जाम में, बट अब आने लगे हैं तो करने पड़ेंगे आपको। सो देखो, और स्टैटिस्टिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली इज। तो ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको हम ग्राफिकली मेजर नहीं कर सकते, तो वो है हार्मोनिक मीन, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ 3 टाइम्स ऑफ एंगल A 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, देन एंगल A इज इक्वल टू, तो ये आपको एंगल A की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो एक काम करो, लेट कर लो कि ये तीनों एंगल्स जो हैं x के इक्वल है, ठीक है। अगर ये x के इक्वल है तो एंगल A की वैल्यू हो जाएगी x/3, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी x/4, एंगल C की वैल्यू हो जाएगी x/6, करेक्ट। तो अब आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इनका सम करोगे जब आप, तो 180 डिग्री के इक्वल जाएगा, करेक्ट। एलसीएम लोगे 12 आएगा, तो ये हो गया 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x, इक्वल है 180। इनका सम करोगे कितना आएगा 9x, तो इसको सॉल्व करोगे 9 2 जा, ठीक है। तो 20 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे कितना आएगा 240 डिग्री। तो ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, एंगल A की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A कितना है x/3, एंगल A x/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 240/3 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। अब हम मूव करते हैं 104 पर। 104 आपको पूरा विजिबल हो ही रहा है, यहाँ पर ही डिस्कस करते हैं। अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर विच टीचिंग मेथड। देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारे पास पेडागोजी का। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधियों में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है एनालिटिकल मेथड में, विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 105। 105 में क्या है, इसमें ऊपर सॉल्व कर लेंगे, ऊपर स्पेस यहाँ तक विजिबल हो रहा है ना आपको, ठीक है। देखो, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 23 तथा 100 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। तो हमें बताना है कि 23 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। तो देखो इसके बाद 23 के बाद नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी जो 6 से डिवाइड हो जाएगी। 24 6 से डिवाइड हो जाता है, और 100 से पहले देखो 99 6 से डिवाइड नहीं होता, 97 नहीं होता, 98 नहीं होता, सॉरी 97 नहीं होता, 96 देखो ये हो जाता है 6 से डिवाइड। तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई सॉरी 24, और लास्ट टर्म हमें मिल गई 96, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म। अब डी की वैल्यू यानी कि 6 के गैप पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी जो कि 6 से डिवाइड होगी। तो इट मीन्स डिफरेंस इनके बीच में डी यानी कि 6 आ रहा है। तो हमें बताना है कितनी टर्म्स है, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो और निकाल दो वैल्यू। ए एन किसके इक्वल होता है, A1 + n-1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला रहता है हमारा, A1 कितना है 24, एन हमें निकालना है, डिफरेंस 6 है, AN 96 है। बस कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24 में से 6 माइनस करोगे 18, 96 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा 78। तो n कितना हो जाएगा 78/6, कट करोगे कितना आएगा 13। तो 13 इनके बीच में नंबर्स हैं, 13 प्राकृतिक संख्याएं हैं 23 और 100 के बीच की, ओके। सो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिनका भी टीजीटी का एग्ज़ाम है उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर पीआरटी का भी कवर करेंगे। तो इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।